का स्वागत है। आज हम संस्कृत में 7 चैप्टर की वीडियो बना रहे हैं, जिसका नाम है त्रिवर्ण ध्वज। त्रिवर्ण का मतलब होता है 3 रंगों, और ध्वज यानी ध्वजा या झंडा, है ना? 3 रंगों का झंडा। सबसे पहले हम चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण के समारोह में जाते हुए आपस में वार्तालाप करते, वार्तालाप मतलब बातें करते। देवेश, अध स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालय से प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और छात्र जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड, शुचे शुचि, जानासि त्वं, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वज कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है? शुचि, अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति, हमारे देश का झंडा 3 रंगों का है, जिसे हम तिरंगा कहते हैं। सलीमः, रुचे अयं त्रिवर्णः कथम, हमारे देश का झंडा 3 रंगों का है, तो रुचि यह 3 रंग कैसा है, तिरंगा कैसा है ना? रुचि, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णा सन्ति, हमारे ध्वज में 3 रंग है, 3 रंग होते हैं। अतः त्रिवर्णः किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, इसलिए ये तिरंगा, क्या तुम इन 3 रंगों के नाम जानते हो? सलीमः, अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः, सुनो, केसरिया रंग, सफेद रंग, हरा रंग, ये 3 रंग होते हैं। देवेश, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति, हमारे ध्वज में ये जो 3 रंग है ये क्या सूचित करते हैं, क्या बताते हैं हमें? शृणु, शृणु यानी सुनो। केशर वर्ण शौर्यस्य, केसरिया जो रंग है वो क्या बताता है हमें? शौर्य के बारे में बताता है। श्वेत सत्यस्य, श्वेत ने सफेद रंग, सत्य का। हरितश्च समृद्धि, और हरा रंग जो है वो समृद्धि का सूचक होता है। शुचि, किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम्, क्या इन रंगों का अन्य महत्व भी है? डेविड, आम, हाँ। कथम न, क्यों नहीं? ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेतवर्णः सात्विकतया शुचितया च द्योतकः, मध्य ने बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता का और सत्यता का प्रतीक है। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वराश्च द्योतकः, नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता का प्रतीक है। तेजिंदर, शुचे, ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, है ना, झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि, आम आम, हाँ हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे ही अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह जो है प्रगति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभ स्थिति अस्ति, है ना, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, उसी से ही यह लिया गया है। प्रणव, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति, इस चक्र में 24 तीलियां हैं, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी, भारतस्य स्वाधीन सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्, भारत की संविधान सभा में सन
22 जुलाई सन 1947 को पूर्ण रूप से इस झंडे को स्वीकार किया गया था। तेजिंदर अस्माकं त्रिवर्णः ध्वज स्वाधीनतया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक। हमारा जो त्रिवर्ण तिरंगा झंडा है वो स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोह पूर्वकं भवति। है ना। तो क्या बता रहे हैं कि हमारा जो तिरंगा झंडा है स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को ऊपर उठाना यानी कि ध्वजारोहण करना का समारोह किया जाता है होता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम। तिरंगे झंडे की जय हो, भारत माता की जय हो। अब यहाँ पर इस चैप्टर के शब्दार्थ आ गए हैं आपके। अब आता है आपका अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर पहला है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। है ना। सही शब्दों के आगे आपको आम लिखना है और अशुद्ध शब्दों के आगे आपको लिखना है, अशुद्ध वाक्यों के आगे लिखना है न। लिखा अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णा सन्ति। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है। हाँ सही है आम। ध्वजे हरित वर्ण शांते प्रतीक अस्ति। झंडे में जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है। न यानी नहीं। ध्वजे केशर वर्ण शक्त्या सूचक अस्ति। ध्वज में केसरिया रंग जो है वो शक्ति का सूचक है। आम। हाँ। चक्रे 30 अरा सन्ति। चक्र में 30 अराए हैं। 30 नहीं। चक्र में तो 24 अराएं होती है तो यहाँ आ जाएगा न। गलत है ये। चक्रम प्रगते धोतकम। चक्र प्रगति का धोतक है। हाँ प्रतीक है। धोतक मतलब प्रतीक है। हाँ। अब अगला जो प्रश्न है आपका अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत। है ना। यहाँ पर ये जो पद दिए गए इनमें कौन सी विभक्ति और वचन प्रयोग किया गया है वो आपको बताना है। जैसे लिखा है त्रयाणाम। उदाहरण दिया है त्रयाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। समृद्धे षष्ठी विभक्ति एकवचनम। वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम। नागरिके तृतीया विभक्ति बहुवचनम। सात्विकतया षष्ठी विभक्ति एकवचनम। प्राणानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। सभायाम सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। अब आते हैं आपके एक पदेन के प्रश्न उत्तर पर। इसमें पहला प्रश्न है अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति। हमारे ध्वज में कितने रंग है। त्रयः यानी 3। हमारे ध्वज में 3 रंग है। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचक क वर्ण। 3 रंगों के झंडे में शक्ति का सूचक रंग कौन सा है। तो केशर वर्ण यानी केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। अशोक चक्रम कस्य धोतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका प्रतीक है। तो अशोक चक्रम प्रगते धोतकम अस्ति। अशोक चक्र प्रगति का धोतक है, प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक। त्रिवर्ण ध्वज किसका प्रतीक है। तो स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च। त्रिवर्ण ध्वज जो है हमारा वो स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अब आते हैं आपके एक वाक्य प्रश्न उत्तर। ठीक है। पहला प्रश्न है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचक अस्ति। हमारे ध्वज में सफेद जो रंग है वो किसका सूचक है। तो अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण सत्यस्य शुचितया च सूचक अस्ति। हमारे झंडे में सफेद रंग जो है वो सत्य और शुद्धता का सूचक है। अगला प्रश्न है अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है। अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में है। अगला प्रश्न त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। त्रिवर्ण ध्वज का उत्तोलन का मतलब होता है उसको ऊपर उठाना या फहराना। कब होता है। तो त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। त्रिवर्ण ध्वज का उत्तोलन, उत्तोलन मतलब उसको ऊपर उठाना या उसको फहराना कब होता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के लिए। अशोक चक्रे कति अरा सन्ति। अशोक चक्र में कितनी अरा है। अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। अशोक चक्र में 24 अरा है।
अब अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब यहाँ पर आपको करना है प्रश्न निर्माण, ठीक है। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत। हमारा तीन रंगों का जो झंडा है वो विश्व विजयी हो, है ना। तो कौन विश्व विजयी हो, तो त्रिवर्ण ध्वज के नीचे अंडरलाइन है, इसको हटाकर हम रख देंगे कह, तो हो जाएगा हमारा विश्व विजयी कौन हो, तो त्रिवर्ण ध्वज। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, अपने धर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिए हमें, है ना। तो प्रमादम को हटाकर लिखेंगे किम, किम मतलब क्या नहीं करना चाहिए। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम, यह सब हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का फल है। तो सद्बुद्धि के नीचे अंडरलाइन है, तो यह इसको हटाकर लिखेंगे कस्या, कस्या मतलब किसका, है ना। फिर लिखा है शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत, शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित होती है। तो शत्रुणाम हटाकर लिख देंगे केशाम, केशाम मतलब किनके, केशाम समक्षम विजय सुनिश्चित होती, किनके सामने विजय सुनिश्चित होती है। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको लिखा है उदाहरणानुसार समुचिते पदे रिक्त स्थानाग्नि पूर्यत, है ना। पदों को देखते हुए रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जैसे यहाँ षष्ठी विभक्ति में दिखा है पट्टिकाया है, तो पट्टिकयो पट्टिका नाम। तो सप्तमी विभक्ति में अग्निशिखा को जगह अग्निशिखायाम अग्निशिखयो अग्निशिखासु। सभा का चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा सभाए सभाभ्याम सभाभ्यः। अहिंसा का हो जाएगा द्वितीय विभक्ति में अहिंसाम अहिंसे अहिंसाः। सफलता का पंचमी विभक्ति में होगा सफलतायाः सफलताभ्याम सफलताभ्यः। सूचिका का तृतीय विभक्ति होगा सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिकाभि। अब अगला जो प्रश्न है इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, यानी कि सही के सामने सही का मिलान करना है। केसर वर्ण शौर्य से त्याग से च सूचक, जो केसरिया रंग है हमारा वो हमारे शौर्य और त्याग का प्रतीक है। हरित वर्ण सुषमाया उर्वताया च सूचक, हरित वर्ण सुंदरता और उर्वरता का प्रतीक है। अशोक चक्रम, अशोक चक्रम प्रगते न्याय से च प्रवर्तकम, अशोक चक्र जो है वो हमारी प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक, तिरंगा झंडा जो है हमारा वो हमारी स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकरणम, त्रिवर्ण ध्वज का स्वीकरण कब किया गया था, स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, 22 जुलाई सन 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप जरूर कमेंट्स करें, हम उसके उत्तर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।